Very good morning, guys. Berlin the site. So welcome back to one more learning video. So today we are down by near around 1,20,000 and जो लाइव ट्रेड है वो मैं शो करने वाला हूँ और जो लॉजिक्स हैं एंड जो रीज़न है बिहाइंड द ट्रेड सब बताने वाला हूँ. ओके, सो जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाए एंड हो सकता है मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिल जाए. ओके, so let's begin with the video, guys. Currently we are looking at Nifty Bank. It's down by just 10 points. It means it's running flat. Okay, मार्केट कहाँ ओपन हुआ? मार्केट ओपन हुआ एक स्लाइटली गैप अप के साथ. ठीक है, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ? मार्केट ओपन हुआ स्लाइट गैप अप. ओके, स्लाइट गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ? एक सडन डाउनफॉल आया मार्केट में. यहाँ पर देखो सडन डाउनफॉल आया. आफ्टर दैट मार्केट रिकवरी देना चालू किया. ओके, बट आप देखोगे तो ये जो लेवल दिख रहा है आपको, सॉरी इतना बड़ा लेवल नहीं है वैसे, ये जो लेवल दिख रहा है सिर्फ, ओके, ये जो लेवल है यहाँ पे हो रही है मेजर सेलिंग. ओके, क्यों मेजर सेलिंग? बिकॉज ऑल टाइम हाई है. मार्केट यहाँ पे क्या करना चालू किया है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट यहाँ हेल्ड कर रहा है, वाइडर फ्लक्चुएशंस बना रहा है. देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे. वाइडर फ्लक्चुएशन किसको बोलते हैं? वेट अ सेकंड ना. वाइडर फ्लक्चुएशंस अपन बोलते हैं जहाँ पे लाइक मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का जो गैप है वो हल्का ज़्यादा हो और मार्केट वहाँ पे वाइडर फ्लक्चुएशंस बना रहा हो. ओके, सो यहाँ पे मार्केट वाइडर फ्लक्चुएशंस बना रहा है. इसका मतलब यहाँ पे जो हो सकता है पोजिशनल शॉर्ट या लॉन्ग प्लेस हो रहे हो. ओके, वी कैन जस्ट स्पेक्यूलेट ना. सो करंट अगर मैं पोजीशन दिखाऊँ आप लोगों को तो जो मेरी पोजीशंस हैं वो कुछ इस तरह हैं. So currently we are almost down by 1,30,000. This is because of Adani Enterprises. हालांकि ये काफ़ी दिन से होल्ड था, आज मैंने गिव अप किया है इस ट्रेड के ऊपर. सो वी आर डाउन बाय नियर अराउंड 1,40,000. आपसे बात करते करते 10,000 रुपये और बढ़ गए. ओके, सो यस, नाउ कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है, क्या है, मैं सब बता देता हूँ. ओके, सो दैट अपने लिए ईजी हो जाए कि अपन डे को कहाँ क्लोज करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, सीधी सी बात. ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट देख रहे हैं अपन. निफ्टी बैंक में जो मैंने रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है, ठीक है, रेजिस्टेंस प्लस ये जो हाई है, वेट कहाँ गया, ओके, सो ये हाई है. ठीक है, ये ब्रेक होता है तो अपन साफ साफ अपनी ट्रेड से निकल जाएंगे. ठीक है, जो भी लॉस रहेगा उसको बुक करके. एंड जो प्रोजेक्टेड टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है. वैसे आप देखोगे तो आज का डे लो ब्रेक होता है तो मैं पोजिशनल शॉर्ट भी कैरी करके चला जाऊंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, सो ये हो गया बैंक निफ्टी का. निफ्टी का भी सेम है, डे हाई जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, निकल जाएंगे. हालांकि निफ्टी में देखोगे तो एक टीएल फॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, टीएल फॉर्मेशन में अपन चाहें तो और शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं एंड जो कि अपन करेंगे. ठीक है, टीएल फॉर्मेशन है निफ्टी में. एंड निफ्टी फाइनेंस में देखोगे तो निफ्टी फाइनेंस में बेयरिश प्रेशर ज़्यादा लग रहा है मेरे को. ओके, सो ये निफ्टी फाइनेंस का चार्ट हो गया. सो करंटली सबका सेम है, एक ही रेजिस्टेंस है, हिट होगा निकल जाएंगे, दैट्स इट. एंड अभी क्लोजिंग में पोजीशन जो है वो आपको अगर बता दूँ तो मैं, वो चल रही नियर अराउंड 1,45,000-46,000. ओके, सो वेट करते हैं क्या रहता है, जो भी रहता है आपको अपडेट देते हैं, देन उसके बाद डे क्लोज कर देंगे सिंपली. थैंक यू सो मच गाइस. सो गाइस, हियर इज अ क्विक अपडेट. ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो मार्केट रेंज कर रहा है. ठीक है, पोजीशंस अगर अपन चेकआउट करें सो जो पोजीशंस हैं वो ऑलमोस्ट चल रही हैं 80 to 90,000 डाउन. 1.40 था. खैर ऑप्शन बाइंग है तो आपको इतने बड़े फ्लक्चुएशंस दिखेंगे अगर आपकी पोजीशन इतनी बड़ी है तो. ओके, सो अभी सिंपल सा चीज़ है, बैठना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, मार्केट अगर अपने साइड पे जाएगा तो आराम से पैसा बनेगा. ओके, जस्ट वी हैव टू बी करेक्ट, दैट्स इट. देखते हैं क्या रहता है, जो भी रहता है अपडेट करूँगा. ओके, सो गाइज दिस इज चार्ट निफ्टी. Nifty has started falling down because of the day low breakdown. Okay, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे लो जो है वो ब्रेकडाउन हो गया, इस कारण से जो फॉल है वो आना चालू हो गया. ठीक है, बट अगर अदर साइड पे आप देखोगे तो निफ्टी फाइनेंस और जो बैंक निफ्टी है वो गिव अप देने को तैयार नहीं है. ओके, सो ये थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है. ना निफ्टी फाइनेंस गिर रहा है ना निफ्टी बैंक गिर रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. अदरवाइज़ अगर इन दोनों स्ट्रेंथ लूज़ करते का अपन फॉल ईजिली देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी वहाँ पे. मैं अगर आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी को दिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है सिर्फ. ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है. यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा बड़ी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, वेट करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं. ठीक है,
निफ्टी फाइनेंस दिखाऊं आप लोगों को, तो निफ्टी फाइनेंस में आप देखेंगे तो आपको यही चीज़ सेम चीज़ है, निफ्टी फाइनेंस कंसोलिडेशन बना रहा है, ठीक है। अगर आप एक टीएल क्रिएट करोगे यहाँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की टीएल क्रिएट होगी, और डाउन साइड से भी एक लोगे तो ये कुछ इस तरह की टीएल क्रिएट करेगा। किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड स्पाइक मारेगा, देखते हैं, वेट करते हैं। एंड करेंटली अगर P&L देखें तो वो आराम से 90 के अबव का चल रहा होगा, ओके सॉरी 72 73 के अबव चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स वेट। एंड अगर डे पोजीशंस देखें तो ये 5-6 हज़ार रुपये पॉजिटिव में ही है, ठीक है। अपनी जो करंट ट्रेड्स है वो पॉजिटिव ही चल रही है। जो ये लॉस ले रखा है मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अदानी एनटी का, वो लॉस पे है, तो उसको हटा दो आप लोग। अभी डे पोजीशन जो है वो पॉजिटिव चल रही है, ये मैटर करता है, ठीक है। सो लेट्स वेट। So guys, this is the current situation of P&L. I have added some quantity into 44,200 PE. I have added near around 500 quantity to it, and उसके बाद बाकी पोजीशन सेम है। जो लॉस है वो चल रहा है 73,000। अगर अपना ट्रेड्स का लॉस देखेंगे तो 2,000 रुपये का सिर्फ लॉस चल रहा है, अदरवाइज़ जो लॉस है वो तो पोजिशनल का लॉस है, जो 70,000 लॉस दिख रहा है आपको। एंड अगर निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस तीनों को एक बार देखेंगे तो फेक ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद डाउन आना चालू हुआ है निफ्टी फाइनेंस। देखते हैं ये सस्टेन वापस से करता है कि नहीं ये डाउनफॉल को, या फिर ये वापस से ये साइड वे करेगा और कुछ नहीं। ये देखिए निफ्टी ये जो टीएल है निफ्टी की, ठीक है, निफ्टी इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, मतलब सपोर्ट कर रही है मतलब इसकी रेस्पेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो ये टीएल है वो निफ्टी इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सो द मेन थिंग इज़ दैट इसके ऊपर जो ब्रेकआउट होगा तो वो स्ट्रेंथ ले आएगा बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी फाइनेंस में भी। क्यों स्ट्रेंथ लेके आएगा? क्योंकि निफ्टी अभी सबसे वीक है तीनों इंडिसीज में, ओके। तो देखते हैं अभी पोजीशन अगर चेकआउट कर दूं तो नियर अराउंड 1 लाख के आसपास चल रही होगी, ओके 1 लाख के आसपास चल रही है, 92,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, सो अगेन वी आर नियर अराउंड 1 लाख लॉस। काफ़ी ज़्यादा चॉपीनेस बढ़ गया है, ठीक है। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी वापस से उस टीएल पे गया है एंड अब वापस से वहाँ पे रिजेक्शन देके नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर बैंक निफ्टी को देखोगे, ये ऑप्शंस डी के ज़्यादा मिला है मेरे हिसाब से, अपने को पता है ऑप्शंस डी के ज़्यादा मिला है, और जो अपना साइड है, ठीक है, वो सही है, ऑप्शंस डी के ज़्यादा हुए, ठीक है। इस कारण से अपने को लगभग 20 पॉइंट्स ऑप्शन डी के में देने मिल गए, ठीक है। अब पोजीशन चेकआउट करेंगे तो वो नियर अराउंड 90 के आसपास चल रही होगी, ठीक है, ओके। सो 90 के आसपास चल रही है पोजीशन, एंड सेम है गाइस, होल्ड करते हैं। एंड थोड़ा सा राइज आएगा तो नेक्स्ट एक्सपायरी का जो पुट है उसको बाई करेंगे एंड होल्ड करेंगे, ठीक है, कैरी करेंगे कल के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं, दैट्स इट। हाँ जी, जो वेट कर रहे थे इतनी देर से उसका जो अपने को मिलना था वो मिल चुका है, एंड ऑल द 3 indices हैज़ फॉलन वेरी बैडली इन जस्ट 1 minute, ओके। लेट मी शो यू। ये देखो, ये जो स्पाइक आया है वो बहुत गंदा स्पाइक आया है एंड बहुत पेन दिया होगा ये जिन्होंने कॉल शॉर्ट वॉट कर रखा होगा। हालांकि भाई अपना तो सेम था, सिंपल सी चीज़ थी। अब कुछ नहीं करना है, क्वांटिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। अपना जो 70,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा होगा डे हिस्ट्री में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अपना लॉस था वो तो कवर हो चुका है कम्प्लीटली, ठीक है। अब एक चीज़ ये कर सकते हैं, इन पोजीशंस को कवर कर सकते हैं, और अगर होल्ड करना चाहें तो और डाउन साइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि जो अपना टारगेट है वो सेम रहेगा, अपन और होल्ड करेंगे, दैट्स इट। देखते हैं क्या होता है। ओके, सो गाइस द फ्लक्चुएशंस आर वेरी हैवी एज इट्स अ वेरी वॉलेटाइल डे, ओके। सो कहाँ पे क्लोज करेंगे अभी तो कुछ नहीं पता, ठीक है। रिवर्सल यहाँ से अगर आता है, ठीक है, अगर मार्केट फिर से चढ़ना चालू हो जाती है तब बस दिक्कत होगा अपने को, अदरवाइज़ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो भाई डे लो के नीचे की है, ओके। तो देखते हैं, ओके यार। सो अब जहाँ थे वहाँ वापस आ गए, 70,000 के लॉस चालू किया था वहीं पे वापस आ गए। मार्केट क्या किया एक बार देख लेते हैं। एक बड़ी स्पाइक आई, देन उसके बाद मार्केट वहाँ पे लाइक
प्रीमियम्स को इंक्रीज़ तो काफ़ी अच्छे से किया, देन उसके बाद तुरंत सडनली डिक्रीज़ करना वापस से चालू कर दिया। तो अपन तो ऑप्शन बायर है, यहाँ तो मार खानी पड़ेगी अपने को। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड फिन निफ्टी 19,550 PE ऑफ नेक्स्ट एक्सपायरी। ओके, ये ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। वेट करते हैं, अगर ये राइस एक बार थोड़ा सा बड़ा दे देना तो अपन ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या रहता है फिर। ओके ओके, सो हेयर इज़ द करंट सिचुएशन। मार्केट राइज होना चालू हो गया है। अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ओके, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं वो ट्राई करते हैं एक बार सोचने का, ठीक है। यहाँ पे एक टीएल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये एक टीएल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ये टीएल ब्रेकआउट अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ होता है तब अपन निकल जाएंगे, और तो भाई लॉस तो वापस वहीं आ गया है। 1 लाख के आसपास का है, ऑप्शन बाइंग है, बहुत दर्द झेलना पड़ता है। नियर अराउंड 1,06,7,000 वापस से आ गया। गलती नहीं थी, गलती नहीं थी, ये खुद में क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि एक चीज़, आपको कुछ बड़ा भी बनाना है, आप सोचो प्रॉफिट पे बुक कर लो, तो पॉसिबल नहीं हो पाता वो चीज़। तो इस कारण से दिक्कत गई। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। ओके यार, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने लिए प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, प्रॉब्लम अपने लिए कहाँ पे क्रिएट होगा? जब मार्केट जो है वो नॉन डायरेक्शनल चला जाएगा, ठीक है। मतलब डे का डायरेक्शन ऐसा है और मार्केट यहाँ से फिर ऐसा चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, एंड अगर मार्केट डायरेक्शनल रहता है, मार्केट अगर इसी फ्लो में नीचे आता है, तब अपने लिए दिक्कत नहीं है, तब अपने लिए अच्छा खासा प्रॉफिट ही है। बट नॉन डायरेक्शनल में एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा, नियर अराउंड 2.20 to 2.30 लाख के अराउंड मैंने प्रोजेक्टेड किया है। अब डे एंड कहाँ रहता है देखते हैं, वेट करते हैं। क्योंकि मेन चीज़ है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जैसे डीके हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डीके में ही है। लॉस अभी भी 1,20,000 के अराउंड होगा मेरे हिसाब से। 90K के अराउंड लॉस है। अभी फिर से ये 36-37 आया था। मेन दिक्कत कब हो जाती है ना, जब आप पूरे दिन से पोजीशन होल्ड करके रख रहे हो और एक स्पाइक आता है जो आपको होप देता है, पर उसके बाद वहाँ से रिकवरी वापस आ जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। ओके, सो देखते हैं। हाँ जी, तो काफ़ी वियर्ड मार्केट बिहेवियर है यहाँ पर। 1,20,000 से नियर 30,000 लॉस तुरंत आ गया, ठीक है। आप प्रीमियम फ्लक्चुएशंस देखो कि कितना खतरनाक कर रहा है। ओके, यहाँ पर अब ऑप्शन सेलर्स डरेंगे और वो जब अपनी पोजीशन एग्जिट करना चालू होंगे तब वहाँ पे प्रेशर जो है वो रिलीज़ होगा, ये मेरा व्यू है। ओके, सो अभी यही है, कहाँ जाने वाले हैं कुछ नहीं पता है, देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप मार्केट को एक बार देखो क्या चल रहा है। यहाँ पर एक कैंडल डाउन, एक कैंडल अप, एक कैंडल डाउन, एक कैंडल अप, एक कैंडल डाउन, ये चल रहा है मार्केट में। ये काफ़ी पेनफुल रहता है। ये सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा अभी, बट जो बायर्स है ना, मैं बता रहा हूँ दूसरे अकाउंट्स में मेरी शेलिंग पोजीशंस ओपन है, इतना कंफर्टेबल डीके मिल रहा है ना। बट यहाँ पर अगर बाइंग में देख रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में, तो आप मेरी पोजीशंस देखो, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा। ये मैंने ना लॉट्स ऐड किए हैं तब जाकर ये यहाँ है, अदरवाइज़ ना ये 92-93 के अराउंड ही घूम रहे रहते, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग ऐसे डेज़ के लिए तो बहुत ख़तरनाक है। हालांकि मेरा पोजिशनल व्यू है, इस कारण से मैं डे में सस्टेन कर ले रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं नहीं करता। वेट करते हैं। ओके, सो जिसका डर था वही हुआ, मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो गया कम्प्लीटली। 1,80,000 एक झटके में देखने को मिला अपने को। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि निफ्टी बैंक जो है वहाँ पर निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्पाइक आया वो बहुत ख़तरनाक था। स्पाइक भी आया, वॉल्यूम भी आया, तो काफ़ी पेनफुल था ये। एंड 2.30 इज़ द रिस्क लिमिट, वहाँ पे अपन निकल जाएंगे, दैट्स इट, डे क्लोज कर देंगे। हालांकि ट्रैप एक से एक कर रहे हैं ये लोग, बहुत डेंजर ट्रैप है, ठीक है। वापस से 120 के अराउंड आ गया मार्केट। तो ऐसे मार्केट में क्या बताऊँ यार, मैं खुद इतना फ्रस्ट्रेट हूँ। लेट्स वेट। अब यहाँ पर मैं सेम P&L को 1,60,70,000 80,000 तक देखा, आप लोगों को भी दिखाया, ठीक है। अब नाउ गाइस टेल मी,
इस मार्केट से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप मैनिपुलेशन का लेवल देखो, अब इस स्पाइक को देखो आप, ठीक है। ये स्पाइक कितना बढ़िया स्पाइक आया विथ कितना वॉल्यूम आया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद का जो स्पाइक है डाउन साइड स्पाइक, इसको देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साइड मेरे फेवर में है इसलिए अच्छा है, नहीं, हर चीज़ का एक तरीका होता है, रूल्स होते हैं सब चीज़ के, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल में क्या हुआ है देखो, वापस से अब देखो वापस से ऊपर जाना चालू हो गया। सो बहुत डेंजर चल रहा है मार्केट, बस यही है कि कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर देखो, जस्ट लुक एट दिस मार्केट, ओके। यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स है ना, वो छोटे मोटे ऑर्डर्स नहीं हैं, कल तो गेम बड़ा होगा, इतना मैं जानता हूँ। So guys, here is the update. I have reduced quantity from FinNifty trade as its expiry. थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। द लॉस इज़ नियर अराउंड 2 लाख रुपीज़, 2,20,000 के अराउंड, 25 के अराउंड गया था, ओके। सो द थिंग इज़ टू वॉच आउट इज़ जो क्लोजिंग है मार्केट का, जो अपने पोजिशनल कैरी करने वाले हैं ना अपन, जो क्लोजिंग है वो कहाँ रहता है मार्केट का, वो देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं क्या होता है। सो नाउ दिस इज़ द सिचुएशन। मार्केट वापस से थोड़ा बहुत डाउन साइड आना चालू किया है। ये कुछ नहीं है, ये कंसोलिडेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर निफ्टी को आप चेकआउट करोगे तो निफ्टी में आपको पता चलेगा कि निफ्टी वापस से डे लो आ चुका है, ठीक है। निफ्टी में वापस से एक डे लो के साइड हिट मारा है, ओके। ये जो देख रहे हो, ये वापस से एक डे लो बना रहे हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर्स देखो कैसे पंच हो रहे हैं, ठीक है। ये इसको ब्रेक होने दो, मैं लाइव दिखाता हूँ आपको कैसी एक कैंडल आने वाली है, वेट करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, जिस लेवल का लाइक आप अगर देखोगे यहाँ पे लास्ट 1 आवर में वॉल्यूम को ऑब्ज़र्व करोगे तो जो वॉल्यूम है वो अबव कितना 32 मिलियन पहुँच गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स समथिंग बिग इज़ कमिंग। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से तो भाई बहुत सही गिरना चाहिए यहाँ से। देखते हैं पोजीशंस चेकआउट करें तो 1,19,000 के आसपास वापस आ चुके हैं अपन। फिर निफ्टी का जो ट्रेड था उसमें से 1800 क्वांटिटी एग्जीक्यूट निकाल ली थी, इस कारण से वहाँ पे थोड़ा दिक्कत चला गया। अदरवाइज़ अभी यहाँ पर आप 18,000 का गेन और देखते तो इसका मतलब 1 लाख के आसपास का लॉस रहता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट करें कि नहीं, कर लें क्या, देखते हैं। करूँगा तो बताता हूँ, वैसे कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जो ये ट्रेड दिख रहा है आपको 77 अराउंड चल रहा है, 100 तो 120 के अप्रॉक्स आराम से जाएगा। खैर वेट करते हैं। एडजस्टमेंट गाइस, आई हैव एडेड सम क्वांटिटी अगेन इनटू 19,500 PE and still the view remains bearish. We are going to see a big crack downside. This is my view, ठीक है। 1800 क्वांटिटी अभी जस्ट ऐड किया। ये जो लेवल है ये बैडली ये तो ब्रेक कर दिया, जैसा उस टाइम बोला था मैंने। अब जो फाइनेंस है, फाइनेंस का जो लेवल है ये भी ब्रेक हो जाना चाहिए। ये जो लेवल है ये भी गंदे से ब्रेक होना चाहिए, इसी कैंडल में ब्रेक होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे पोजीशंस को, ठीक है, वेट अ सेकेंड। सो द पोजीशन है वो 7 to 8,000, 13,000, 20,000 प्रॉफिट में चल रही है, 38,000, 44,000। सो ये मार्केट है यार, ठीक है भाई। मैं बता रहा हूँ मैं क्या क्या नहीं देखा आज के पूरे दिन में, ठीक है, इसलिए सब होता है यहाँ पे। वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ क्लोज करेंगे। सो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, मैंने जो 2 पोजीशन मेजर पोजीशन थी उनमें से फिन निफ्टी से क्यों निकाला, क्योंकि वहाँ पर डीके का डर था। फिन निफ्टी की सारी पोजीशन एग्जिट कर दी, फिन निफ्टी को प्लस 28,000 पे एग्जिट किया, जो कि नियर अराउंड और ज़्यादा होता, ठीक है। बट मार्केट आज का बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट था, इस कारण से मैंने सिंपली निकल गया। एंड जो बाकी ट्रेड्स हैं वो आपके सामने हैं, देखते हैं क्या क्लोजिंग रहता है, ठीक है। सो हियर इज़ द क्लोजिंग गाइस। मार्केट क्लोज हो चुका है, 330 हो चुके हैं। निफ्टी क्लोज हुआ है 125 पॉइंट्स नेगेटिव। काफ़ी हिलेरियस डे था, काफ़ी वाइडर फ्लक्चुएशंस और काफ़ी डेंजरस अभी तक का मेरे को लगा। निफ्टी 125 पॉइंट्स नेगेटिव, निफ्टी बैंक 222 पॉइंट्स नेगेटिव, एंड जो निफ्टी फाइनेंस है वो 172 पॉइंट्स नेगेटिव। जो अपना व्यू था वो सही रहा। एंड डे एंड में आते आते तक जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो तो नहीं हुआ, बट
जो 2,30,000 के आसपास का लॉस था वो कवर अप हो करके 62,000 63,000 पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बात यहाँ थी क्वांटिटी रिड्यूस इसलिए करना पड़ गया क्योंकि इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई थी बीच में, मैं फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, इस कारण से क्वांटिटी बीच में रिड्यूस करनी पड़ी। अगर अदरवाइज़ वही क्वांटिटी में अगर कंटिन्यू करते तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जाता। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ओके, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच, गुड डे एवरीवन। एंड और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, दैट्स इट।